नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात उस घटना से जुड़ी हुई दो तीन पहलुओं पर करने जा रहे हैं। पहला, किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर दिखी, जमकर प्रदर्शन किया और सीधे सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। इस दौरान इनकम टैक्स पे हर महिलाओं के हाथ में चूड़ियां लहरती रही और उस दौरान सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। पूरे मामले में ये भी सवाल हुआ कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर अनुसंधान की दिशा तय करने तक पटना पुलिस ने कहीं न कहीं जो अपराधी हैं, जो इस घटना के कृत्य में शामिल हैं, उनके साथ खड़ी दिखी है। क्या हुआ आज पटना की सड़कों पर, चर्चा हम उस पर भी करेंगे। साथ ही आज पुलिस मुख्यालय ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, भेसरा टेस्ट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी के एडीजी ने इस मुद्दे को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और तीसरा, आज एसआईटी की टीम पूरे दिन जहानाबाद और जहानाबाद के आसपास के इलाकों में कह सकते हैं कि अनुसंधान केंद्रित रखा। क्या खास है इस तीन मुद्दे पर, शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। आज सड़कों पर जबरदस्त महिला कांग्रेस, मतलब लगा ही नहीं कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। और विपक्ष के रूप में कांग्रेस इतनी मजबूती से डटी रही, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन आज मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में कांग्रेस दिखी। इसका कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है। जो आरजेडी को करना चाहिए था, भाकपा माले को जो काम करनी चाहिए थी सड़क पर उतरकर इस न्याय की लड़ाई में, उससे ऊपर उठकर कांग्रेस ने एक अलग तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जनता के सामने आई। क्या कह रहे हैं अल्लाह गुरु और चूड़ियां खनकाने वाली महिला कार्यकर्ता, जरा वे सुनिए। क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है, तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती है। पुलिस डॉक्टर का काम करने का प्रयास कर रही है, पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों हुई जांच में, और एसआईटी गठित करके सरकार इसको लीपापोती करती है। लेकिन मेरा सवाल है कि एसआईटी का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी सारी घटना। एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम। ये आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। बिहार की जनता को सुरक्षा दें, सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। अरे बिहार की बेटी के साथ इंसाफ करना होगा। बिहार सरकार मुर्दाबाद। हाथों में चूड़ी लेकर आई हुई है। चूड़ी सम्राट जी को भेज रहे हैं, चूड़ी सम्राट जी पहनिए और चेतना जगाइए काम करने का। चूड़ी पहनिए, चेतना जगाइए। आप घर में सोए रहते हैं, यहाँ बेटियों को उठा के बलात्कार हो जा रहा है। ये जो है वो महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है, सशक्तिकरण का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। जगिए, काम कीजिए। आप किसी काम के गृह मंत्री नहीं है, ये बिहार की जनता जान चुकी है। इसलिए महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थी, उस समय भी नहीं थी, और अब और देख रहे हैं कि बक्सर में उठा लिया, पटना में ये हो गया, तो अब तो दिन दहाड़े गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े उठा के रेप करके फेंक दे रहा है। एकदम असुरक्षित है और डर डर के जी रही है। हम भी महिला डर डर के जीते बिहार में। क्या हो, बहुत डर लगता है हमको, डर लगता है चलने पे रोड पे कि कब आके गोली मार देगा पता नहीं। सुन लिया आपने। और आज इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है पुलिस मुख्यालय पर। एडीजी सीआईडी पारसनाथ ने इस मुद्दे के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर उन्होंने कुछ प्रकाश डाला है कि हम डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, भेसरा टेस्ट हो रहा है, 72 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट से निर्भया के न्याय की लड़ाई को कहां तक सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, डीएनए का टेस्ट का मतलब है कि अगर उसके साथ दरिंदगी हुई है तो वो कौन हो सकता है, उसके शरीर में, उसके भेजना में कहीं कुछ अगर कोई शराब अगर उसका छूटा होगा तो उससे पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है, या फिर इसके साथ किस तरीके की ज्यादती हुई है। वो सारी चीजें डीएनए रिपोर्ट में आ जाएगी।
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस विषय पर आकर अस्थिर हो गया, जिस विषय पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो भी सकता है, वो डीएनए की रिपोर्ट में स्पष्ट आ जाएगा कि कोई बाहरी टच लड़की के साथ तो नहीं हुआ है। इसलिए कपड़ा में जितना उनका शराब है, भेजिना का शराब है, गला के अंदर का शराब है, सारी चीजों को लेकर डीएनए में उसका टेस्ट, वो टेस्ट एक अलग मतलब जो अनुसंधान चल रहा है उसमें एक बड़ा मजबूती आधार पहुंचाएगा। भेसरा टेस्ट में मौत किस वजह से हुई, स्पष्ट तौर पर भेसरा रिपोर्ट में वो चीजें आ जाएंगी। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो कहीं न कहीं इस दो रिपोर्ट से पूरी तौर पर साफ हो जाएगा। और तीसरा रिपोर्ट जो एम्स पटना को देना है, जिस एम्स पटना ने एक डॉक्टर मेडिकल टीम गठित कर रही है, जो पीएमसीएच के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका वो ऑब्जर्वेशन करेगा। उनको ऑब्जर्वेशन ये करना है कि जिस तरीके से उन्होंने जिस इंजुरी का वर्णन किया है, क्या वो इंजुरी सेक्सुअल असॉल्ट है, मतलब जबरन कुछ किया गया है, या फिर कुछ और बातें, या क्लिनिकली जो 6 दिनों तक उस बच्ची का इलाज हुआ है उस दौरान कई तरह के से इंजेक्शन देने की वजह से या फिर कैथेटर देने की वजह से, क्या ये जो इंजुरी है उस वजह से तो नहीं है। ये फाइंडिंग एम्स देगा, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो स्पष्टता के साथ नहीं आया है। तो उस रिपोर्ट को लेकर भी पुलिस मुख्यालय इंतजार कर रही है और जल्द ही हमें लगता है कि एम्स की रिपोर्ट में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए और गहन विश्लेषण के लिए लगातार इस पर काम करने की जरूरत है। तो एम्स की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन डीएनए और भेसरा का रिपोर्ट हमें लगता है कि जल्द एसआईटी को मिल जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि निर्भया की मौत की वजह क्या थी, और अगर वाकई में उसके साथ कुछ घटना घटी है तो उस डीएनए टेस्ट से वो सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कोई बाहरी व्यक्ति इसके संपर्क में था या नहीं था, उस रात में इसके साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ डीएनए की रिपोर्ट से सामने आ सकता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पारस। अभी श्रीमान जी, हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट कितने दिनों में होती है? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कितने दिनों में ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5-6 दिन लगेगा। सर, 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा, जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर, घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीजों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। सीआईडी भी अपनी तरफ से अनुसंधान कर रही है, जानकारियां सूत्रों से मिल रही है। आप इसमें 2 तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमजोर वर्ग भी विंग है, मतलब हम ही लोगों का विंग है, तो ऐसे मामले वो कमजोर विंग के लोग देखते हैं। एडीजी साहब खुद पीओ पर गए थे और उन्होंने मामले के अनुसंधान में देखा हुआ। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां, इसमें क्या? अब ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जानकारी नहीं बता पाऊंगा।